इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। फैसला होने तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकने की भी दरख्वास्त, हुक्म इंतना मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया है। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लें तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर वजाहती ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत वाज़ेह हिदायत थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने अब तक अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 मीटिंग्स की जो बदनीयती पर मबनी थी। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को वजाहती ऑर्डर जारी कर दे ताकि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर उजागर करेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान पाकिस्तान शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म। इराक़ी हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के माबैन मजबूत ताल्लुक़ात को खुशाइन करार दिया। शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। तिजारती, इक़्तिसादी, सयाहत के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब में कहा, पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकारी को राग़िब करना तरजीह है। SIFC से गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत मिल रही है। NFC अवार्ड पर नजरसानी की शर्त मानने पर IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ। IMF की कड़ी शराइत की तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमत ने IMF की जिन शराइत को तस्लीम किया है उनमें NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी के साथ सूबाई अखराजात की IMF की जानिब से मॉनिटरिंग भी शामिल है। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। तहरीके इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त पर समाअत आज होना थी। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी के वकील ने बिल आखिर आखिरी गवाह पर जिराज शुरू कर दी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि आईनी तरामीम पर कायल करने में मायूसी के बाद हुकूमत ने वो सिलसिला ही रोक दिया, फिर राबिता नहीं किया। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट JUI को नहीं मिला। आईनी अदालत के लिए फैसला उसी वक्त होगा जब ड्राफ्ट मिलेगा। गवर्नर जैसे ओहदों के लिए अपने उसूल और मौक़िफ़ नहीं छोड़ सकते। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि आईनी अदालतों की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। अदालतों में सियासी मुकदमात को अहमियत मिलती है, आम आदमी के केसेस लटक जाते हैं। बिलावल का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी फ़र्द को सामने रखकर कानून साजी नहीं होगी। सिंध हुकूमत NFC अवार्ड में मज़ीद बेहतरी चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मलीर एक्सप्रेस वे से मुताल्लिक़ इजलास के दौरान कहा वो अगले माह मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉजवे ता कायदाबाद इफ्तिताह करेंगे। 6 रोया मलीर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगी। मंसूबे में 6 इंटरचेंजेस, 3 पुल और 1 अंडरपास शामिल है। 5 कांटे भी लगाए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अफगान खारिजी दहशतगर्द जलाल वल्द नेमतुल्लाह भी शामिल। हलाक दहशतगर्द जलाल से अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। दूसरे हलाक खारिजी सैफुद्दीन वल्दीन फराज का ताल्लुक फितने खवारिज के गुल बहादुर ग्रुप से है। खारजी सैफुल्लाह से बरामद होने वाला अफगान अबूरी हुकूमत का जारी करदा असलहा रखने का इजाज़तनामा जाहिर करता है कि सैफुल्लाह वल्दीन फराज को अफगानिस्तान में हथियार समेत मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हब्स खत्म। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान तूफान से दरख्त उखड़ गया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, निकासी आब का काम जारी। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 40 साला शख्स जाँ बहक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लेबनान में जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद करने की तरदीद कर दी। कहा, जंग बंदी पर बात जारी है। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को आगे बढ़ाने में अमरीकी किरदार नागुज़ीर है। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर फादी 1 मिसाइल से हमला। इसराइली फ़ौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। यमन से भी मिसाइल इसराइली फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर सायरन बज उठे। इसराइल का यमनी मिसाइल भी तबाह करने का दावा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले में फ़ज़ाई यूनिट के सरबराह मोहम्मद हुसैन सरूर की शहादत की तस्दीक कर दी। लेबनान में शहीद अफराद की तादाद 700 से ज़्यादा हो गई। लेबनान में इसराइली हमलों में बच्चों और मासूम शहरियों की हलाकतें। बैरूत की 4 साला नाया गाजी इसराइली हमले में लापता। नाया की हेयर ड्रेसर के साथ वीडियोस वायरल हुई थीं। आर्किटेक्चर की तालीम हासिल करने वाली मिसा का पूरा ख़ानदान भी बमबारी में मारा गया। जनूबी लेबनान में वालिदैन और नौज़ायदा बच्चा दुनिया से रुखसत। रुकन अक़वाम मुत्तहिदा दीना भी बेटे समेत मारी गईं। अपनी बेटी को चंद घंटों के लिए छोड़ कर जाने वाला बाप वापसी पर बेटी को ना पा सका। अंपायर अलीम डार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी के डोमेस्टिक सीजन 2024-25 के अख्ताम पर रिटायर हो जाएंगे। अलीम डार का कहना है कि अपने करियर में खेलों का आला मयार बरकरार रखने की कोशिश की। अब वक्त आ गया है कि अपने समाजी कामों और अस्पताल के मंसूबे पर तवज्जो दें। और फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के दूसरे एलिमिनेटर मैच में मैदान गीला होने की वजह से अब तक टॉस नहीं हो सका। अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका तो मार्कोर लीग मरहले में ज़्यादा पॉइंट्स की बदौलत फाइनल में पहुंच जाएगी। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है।